नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारे घटना चक्र की जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सीरीज का अध्याय का नाम है अनुसूचियाँ और संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। तो अभी तक ने हमने जो है पीछे संविधान का कुछ अंश पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था। आगे उसको विस्तार से हम पढ़ते चलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी अनुसूची जैसे मैं पीछे पढ़ चुका था, तो हमने पढ़ा था ये अनुसूची हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, ठीक। तो यही है। और अभी वर्तमान में तो वो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियाँ को कब कब जोड़ी गई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कब कब जोड़ी गई, आगे हम पढ़ते चलेंगे, उसको देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो है कि देखिए इसमें जो है प्रथम अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची क्या है, हमारे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जो दिया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं के बारे में पहली अनुसूची में इसका जिक्र है, ठीक। और दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में आपका परिलब्धियाँ, ठीक। संघ के जो है संघ के पदाधिकारी जो है संघ के पदाधिकारी के परिलब्धियों भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए, ठीक है। ये ठीक है। इसमें से कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से लेके भारत के महानियंत्रक महालेखा तक 9 लोग हैं कुल मिला के। इन लोगों के शपथ प्रतिज्ञान विशेषाधिकार भत्ते और विशेषाधिकार इनसे संबंधित पेंशन सब आता है इसमें। तीसरी सूची देखते हैं। तीसरी सूची क्या है, जब उन लोग पेंशन ले लेते हैं तब जाके ये क्या करते हैं, अपना शपथ लेते हैं, शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं, ठीक है। पेंशन और पैसे भत्ता वत्ता लेने के बाद तो वही जो संघ की मत जो उनके सेकेंड में आपका पेंशन का जिक्र था, वही तीसरी सूची में क्या आ जाते हैं, ये शपथ और प्रतिज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से शपथ प्रतिज्ञान देखते हैं, संघ के मंत्री से लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक, संघ के जितने भी होते हैं कर्मचारी पदाधिकारी जो होते हैं उनके, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आप तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का नहीं देखेंगे, राष्ट्रपति का जो है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में इसमें नहीं दिया है। प्रेसिडेंट जो होता है शपथ और प्रतिज्ञान वो तीसरी अनुसूची के तहत न लेकर आर्टिकल 60 के तहत लेता है, आर्टिकल 60 या 60, ठीक है, आर्टिकल 60 के तहत लेता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ दिया है और पूछ देता है ये राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो है कि या किस अनुसूची के तहत शपथ और प्रतिज्ञान लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति अपना शपथ प्रतिज्ञान लेता है आर्टिकल 60 के है, ठीक। चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी सूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है आपका चौथी अनुसूची में, राज्यसभा सीटों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची, पाँचवीं सूची क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, ठीक है, पाँचवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध, ठीक, छठवीं अनुसूची में। सातवीं देखते हैं। सातवीं सूची में क्या है, सातवीं सूची में आपका जो 3 सूची जो बटी हुई है, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में है जो आपके राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, ठीक है। अगर सातवीं सूची पूछे कि किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित, ठीक है। और देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि संघ सूची 98 पर अगर घटना चक्र में जाते हैं तो वहाँ पे दिया हुआ है कि संघ सूची जो थी पहले थी 97 विषय से संघ सूची में, ठीक है। वर्तमान में 100 विषय हो गए, ठीक है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, वर्तमान में 100 विषय, पहले 97, ठीक। उसके बाद राज्य पे, राज्य में आएंगे तो देखेंगे पहले क्या था, पहले 66 विषय था राज्य में, अब कितने हो गए हैं, घट गए हैं, यहाँ पे 61 हो गया, ठीक है। पहले 66 अब 61। और समवर्ती सूची में देखेंगे तो पहले कुल 47 विषय थे, ठीक है, अब कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए, ठीक है। तो देखेंगे कि केंद्र में और समवर्ती सूची की संख्या बढ़ गई है और राज्यों की घट गई है, ठीक है। राज्यों का 66 से 61 हो गया है और केंद्र का 97 से 100 और समवर्ती का 47 से 52, ठीक है। तो वही दिखाएगा, अधिकतर तो ये देख लीजिएगा कि जो राज्य का कम हुआ है वही होगा, 61 होगा आपका, और संघ का आपका 100 हो जाएगा, समवर्ती का 52 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो 7वीं अनुसूची हो गई, आगे चलते हैं तो देखेंगे इसमें 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या है, तो ये हमारे जो है भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। किसकी उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है।
मूल रूप से इसमें देखेंगे ये 14 ही थे, ठीक है, मूल रूप से 14 थे, फिलहाल में 22 हो गए हैं, ठीक है। तो ये 14 में से देखेंगे तो ये जो हाल में जुड़ा उसका देख लेते हैं। तो 1992 के 71वें संशोधन द्वारा, ठीक है, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए बस ये है, संविधान संशोधन नहीं होता, बस ऐसे ही उड़िया का नाम ओडिया कर दिया गया था, ठीक है। उड़िया था पहले, 2011 में उसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया, ठीक है। नवीं अनुसूची को देखते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या था, भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है मेन रूप से। और इसमें क्या था कि उसमें इसको मूल रूप से जो है कि न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किसी भी जैसे कोई भी नियम कानून बन गया, अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है या किसी प्रकार से उल्लंघन करता है, तो उनसे बचने के लिए नवीन सूची का मतलब कि डाला गया था। ये प्रथम संशोधन द्वारा ही डाला गया था 1951 में ही, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो ये जो है आपका मूलतः इसमें 13 थे विषय थे, पर वर्तमान में इसमें देखा जाए तो 284 विषय हो गए हैं, ठीक है, 284 विषय इसमें शामिल हो गई हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि 2007 में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जाती है, ठीक है। यानी कि जो कानून 1975 के पहले 24 अप्रैल 1975 के बने हुए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उसके बाद 1975 के बनने के बाद जितने भी कानून बने हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वो नवी अनुसूची में डाल देते हैं तो भी, ठीक है। तो अभी देखेंगे हाल फिलहाल में कुछ आरक्षण का मुद्दा था हरियाणा और ये साइड में, तो वहाँ पे क्या था कि 50% के ऊपर चला गया था, क्योंकि इसका कोटा बना हुआ कि 50% के ऊपर आपका जो है आरक्षण नहीं जाने चाहिए। तो वहाँ पे कोशिश की जा रही थी, जो वहाँ के जो लोकल लोग थे या फिर जो वहाँ की जनता थी वहाँ कोशिश कर रही थी कि इस जो आरक्षण का मुद्दा जो था वो आपका नवीन सूची में डाल दिया जाए, ठीक है। क्योंकि बार बार ऐसा कोटा लिया जा रहा जिससे 50% से ऊपर चल जा रहा था, तो लोग चले जा रहे थे हाई कोर्ट में, चले जा रहे थे, हाई कोर्ट उसको बार बार निरस्त कर दे रहा था, तो उसका कुछ हो नहीं रहा था। तो वहाँ की जनता ही चाह रही थी कि जो है कि उसको नवीन सूची में डाल दिया जाए, ठीक है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब जैसा कि देख सकते हैं कि नवीन सूची में डाला गया विषय को भी हम क्या कर सकते हैं, उसका समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, नई समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। सर 10वीं अनुसूची में चलते हैं। 10वीं अनुसूची देते हैं, तो ये क्या है, दल बदल के आधार पर, ठीक है, दल बदल अधिनियम इसको विषय बोलते हैं, दल बदल अधिनियम, ठीक है। दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है इसको, ठीक है, 10वीं अनुसूची को। ये कब के जोड़ा गया था, तो देखिए लिखा हुआ है इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं सूची में चलते हैं। तो 11वीं सूची क्या है कि पंचायत की शक्तियाँ, 11वीं सूची किससे संबंधित है, 11वीं सूची पंचायतों के अधिकार, ठीक है, प्राधिकार, दायित्व आदि के बारे में बन दिया गया, ठीक है। 11वीं सूची में किसका दिया है, पंचायती संबंधित है, सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट में समझिए तो पंचायती से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। ये और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं, ये ध्यान दीजिएगा। विषय तो पूछ देता है, बहुत ज़्यादा पूछ देता है कि कितने पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं। ये 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं सूची क्या है, तो 12वीं सूची किससे संबंधित है भारतीय, तो यह नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व से संबंधित है, ठीक है। और ये कब शामिल किया गया था, तो 12वीं सूची आपका 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो नगर पालिकाओं में कुल 18 विषय हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ चलते हैं, चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं, इसे देख लीजिए, अगर आगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो देखते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो है आप देख सकते हैं वो ये घटना चक्र की है सारी चीज़ें, उसको हमने अच्छी तरह से उसको पॉइंट फॉर्म में कर लिया था, ठीक। तो देख सकते हैं वही सब चीज़ें दी हुई हैं, अब चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक। देखिए चलिए हम अपने प्रश्न पे शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, क्या है प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। पहला क्वेश्चन ही पूछा है अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 8, 12, 16, 10। तो वैसे मूल देखा जाए तो 8 थी, परंतु अब तो हो गई हैं 12। तो इसमें ये कुछ पूछा नहीं है, कुल पूछा है, तो यहाँ पे हम 12 ही ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन दिया है 12, ठीक। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान में है वही पूछा है कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन दिया है 9, 10, 12, 11। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथनों पर विचार करने के लिए बोला है, क्या क्या बोला है इसमें, क्या है सही को बताना है कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि भारत के संविधान में 20 भाग है, ठीक।
दूसरा बोला है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ठीक। और तीसरा बोला है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो तीनों में से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो देख सकते हैं। तो 20 भाग तो है नहीं, पहला तो गलत हो गया हमारा, 20 भाग तो नहीं है। और 390 अनुच्छेद भी नहीं है। हाँ, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं को किया गया था, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन कहाँ ये सी दिया है, केवल 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ठीक है। वही है, कौन सा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। जैसे मैं पहला ही देता है, तो पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ, ठीक है। पहली अनुसूची के तहत क्या था कि राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा दिया गया, ठीक है। कोई भी संशोधन हो सकता है जमीन क्षेत्रों के बारे में, तो उसके बारे में बंद करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कौन सा संशोधन है, तो हम सबको पता है ये आर्टिकल 1 जो है अनुसूची पहली है, उसी को किसी भी संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन दिया है आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल को, सी पंचायत व्यवस्था को, डी भाषाओं को, ठीक है। अगर देखेंगे नॉर्मली देखेंगे तो दल बदल जो है आपका किससे है, दल बदल किससे संबंधित है आपका, तो दल बदल संबंधित है, दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत आता है, ठीक। दल बदल वाला हो गया पहला, तो ये तो होगा ही नहीं, 10वीं से है। पंचायत व्यवस्था जो है 11वीं है। भाषाओं आपका भाषा जो है 8वीं है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है, ठीक है। तो क्या उपबंधित है देख लेते हैं। तो पहला दिया ऑप्शन संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ऑप्शन 3 है आपका भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और ऑप्शन 4 है आपका संसद के सदस्य द्वारा ली जाने शपथ का प्रारूप, ठीक है। इसे पूछा है कि तृतीय में क्या क्या है, तो जैसे कि हमने अभी पीछे ही आपको बताया, सभी के बारे में है, केवल राष्ट्रपति के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ न लेकर, या राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 के तहत लेता है, आर्टिकल 60 यानी 60, ठीक है। तो बाकी सब सही हैं, बस ये राष्ट्रपति वाला गलत है आपका, ऑप्शन 3 गलत है। तो देख लीजिए ऑप्शन दिया 1, 2, 4, 3 नहीं है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। तो पूछा, देख लीजिए क्या क्या पूछा है, देख लेते हैं। तो लिखा है संविधान की अनुसूची और विषय, ठीक, 2 चीज़ दे दिया है। तो पूछा है चौथा, अनुसूची में दिया है चौथा, छठवां, 8वां और 9वां। पूछा किससे संबंधित है। 9 हम जैसे जान चुके हैं कि 9 से संबंधित है, किससे संबंधित है 9वां संबंधित है आपका, 9वां तो भूमि सुधार से संबंधित है, डी कमान पे चल हो जाएगा। अष्टवां का 8वां का है, 8वां आपका भाषा से संबंधित है, 8वीं सूची में 22 भाषाएं उल्लेख है वो है। तो सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। पहले यही देख लेते हैं हम, सी का 1 देखिए, सी का जो है, सी का कौन सा है आपका, सी का 2 है, सी का 2 देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में सी का 2 है, सिर्फ एक ही है ही, और कुछ में आने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी है इसका आंसर सही, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है कि चौथा जो है राज्यसभा स्थानों का आवंटन है, 6वां जनजातीय क्षेत्र है, 8वां भाषा संबंधित है, 9वां भूमि सुधार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो लिखा हुआ है सम्मिलित करने के लिए इसमें भी दिया हुआ है। तो पूछा है सूची 1 सूची 2 दिए हैं, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, ये तीनों दिए हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तीनों लाइन से दिया है, 4 लाइन से दिया है। तो 9वीं तो देख लो, 9वीं भूमि सुधार है, कुछ अधिनियमों का विधिनियमों का देखेंगे, भूमि सुधार नहीं दिया है यहाँ पे, क्या बोल दिया है, कुछ अधिनियमों का, कुछ अधिनियमों का विधिनियमों का करण, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हैं, 10वीं सूची आपको पता है, और 8वीं, 9वीं, 8वां भाषा से है, ठीक। तो बी का 1 देख लेते हैं, बी का 1 कहाँ दिया हुआ है, तो बी का 1 2 दिया हुआ है, ठीक। तीसरा सी वाला भी देख लेते हैं, सी का 4 है, सी का 4 ये है, देखिए सी का 4 है और बी का 1 है, इसी में आ रहा है, क्योंकि बी 1 दूसरा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो
देखते हैं। पहला दिया है 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ऐसे अभी पढ़ते आ रहे हैं कि भूमि सुधार जो है कि आपका 9वीं अनुसूची में दिया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में, सॉरी 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है इसका सही है। सही बताना, कौन सा सही है, बस ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक, किसी संसद में, ये सही है, पहला सही है। भारत की संसद किसी भी कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, सही है। और दूसरा क्या पूछा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून का वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। क्या बोला है, किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, क्योंकि 1975 के बाद जो है कि न्यायालय ने कह दिया था कि 1975 की बात जितनी भी अधिनियम 9वीं सूची में डाले गए हैं उसकी समीक्षा हम जो कर सकते हैं। ठीक, नई समीक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है, तो केवल एक ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोयले में बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी विषय 9वीं सूची में डाले गए हैं उनकी जो है नई समीक्षा की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिलान, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना लिखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मिलान करने के लिए, देखते हैं। तो लिखा है संघीय सूची 97 विषय, ठीक है, सामने सामने दिया हुआ है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ठीक, तो लिखा है संघ सूची क्या है, 97 प्रविष्टियाँ। पहला तो सही है, सबसे ज़्यादा संघ सूची में, सबसे सिंपल इसमें यही फॉर्मूला है याद करने का कि सबसे ज़्यादा संघीय सूची में ही होते हैं। ठीक है, अगर पूछ देखिए पहले कौन सा नंबर 1 पे, कौन सा 2 पे, सबसे ज़्यादा पहले नंबर मार दीजिए कि संघीय सूची सबसे ज़्यादा 97 विषय है। ठीक है, और सेकंड पे आता है आपका राज्य सूची। राज्य सूची में आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो राज्य सूची दूसरे नंबर पे है, ये हो गया 66 विषय। ठीक, और समवर्ती सूची में कितने हैं, 47 प्रविष्टियाँ। ठीक है, अगर बोल दे किसमें घटा हुआ है तो पहले का अपेक्षा देखेंगे राज्य सूची के, यानी राज्य के विषय को कम किया गया है। ठीक है, और राज्य विषय कम करके आपका समवर्ती सूची और संघीय सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन बी सही है आपका, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संघीय सूची जो है 97 प्रतिशत थी, वर्तमान में 100 है, और राज्य सूची में 66 थी, वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची में 47 थी, वर्तमान में 52 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय मतलब किस अंतर्गत आता है ये पूछा है। तो राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या किसी सूची में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सी है, समवर्ती सूची में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन वही है, उसी क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया है कि पूछा है। तो आर्थिक नियोजन है, तो संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची या विशेष सूची। ठीक है, तो वही होगा आंसर, अभी ऊपर देखें समवर्ती सूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय में बताना है कौन कौन सा है, पुलिस, रेडियो और टेलीविजन, आपराधिक मामले या विदेशी मामले। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी, आपराधिक मामले। ठीक है, ये है समवर्ती सूची का विषय है। और ये देख लीजिए कि राज्य सूची में विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन प्रसारण साधन संघ सूची में। ठीक है, रेडियो और टेलीविजन संघ सूची में है। ठीक है, और आपराधिक मामले आपका समवर्ती सूची में, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। ये इन चारों में से पूछा है कौन समवर्ती सूची में है। ठीक है, पहले दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, दूसरा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीसरा है प्रति व्यक्ति कर, और चौथा निखात निधि, निखात निधि। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। समवर्ती सूची में। ठीक है, तो पुलिस अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि जो है कि आपका ये राज्य सूची का विषय है पुलिस। रक्षा जो है केंद्रीय होता है, ये रक्षा जो होता है। कृषि और शिक्षा बच गया, तो ए और बी, ऑप्शन है बी। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। ठीक है, फिर परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको, 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था शिक्षा, 42वें द्वारा इसको ये
समवर्ती में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, ये 42वें संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से एक सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने के लिए बोला है, सिंपल सी बात है। तो क्या कहते हैं देख लेते हैं। पूछा है वन की सूची में आता है, और शेयर बाजार की सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक की सूची में आता है, और जन स्वास्थ्य की सूची में। सबके सामने दिए सूची के नाम। ठीक है, तो वन, शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक और जन स्वास्थ्य। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन बी है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। देखिए हमें क्वेश्चन हमने पढ़ने में देखी, यही छोटी छोटी गलतियाँ जब हमसे गलती हो जाती है, सुमेलित नहीं है पूछा था। ठीक है, ये नहीं जो चीज़ है ना, यही थोड़ा लोग अधिकतर जो बच्चे होते हैं, हम अधिकतर क्या, मैंने खुद भी बहुत सारा ये गलती हो जाती है कि लोग झटके से पढ़ लेते हैं कि अरे क्या है, नजर मार देते हैं आँख से, जैसे इसका ये नहीं पूछा है। भाई देखिए नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको ध्यान दिया करिए आप लोग। पेपर में भी आप लोग जब तैयार करिए ना, ये सब थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझा पढ़ा करिए कि आदमी लास्ट में क्या लगाया है, हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक, देखिए पूछा है कि कौन सी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये सम्मिलित नहीं है। ये शेयर बाजार जो है केंद्र का होता है, संघ सूची के अंदर रहता है, न कि समवर्ती का। ठीक है, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 का सम्मिलित करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ सूचियों का नाम लिख दिया है केंद्र, राज्य, समवर्ती व अवशिष्ट विषय। ठीक है, और इसके सामने लिखा हुआ है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कि पुलिस और जो है सार्वजनिक व्यवस्था जो है किसी भी तरह ये राज्य सूची का विषय हमने ऊपर अभी देखा था। ठीक है, तो अगर देख लेते हैं, मिला कर लेते देखते हैं मिलता है कि नहीं। बी का 1 देखते हैं, तो बी का 1 जो है 2 जगह दिया हुआ है, एक और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, एक और देखना पड़ेगा क्या है। तो ये देखिए ये जनगणना जो है क्या है, ऑप्शन जनगणना किसके अंतर्गत आता है, जनगणना, सॉरी कहाँ गया ये, हाँ जनगणना, जनगणना केंद्र का विषय है। ठीक है, केंद्र, जनगणना क्या है, केंद्र सूची का विषय है। तो 1 का 3 मिल गया, तो देख लेते हैं 1 का 3, 1 का 3 देखेंगे तो सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, देख लीजिए इसमें दिया हुआ है केंद्र सूची दिया है आपका, जनगणना दिया है। ठीक, राज्य सूची पुलिस और प्रशासन व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण किसका है, समवर्ती सूची का विषय। अवशिष्ट विषय जो है जो कि केंद्र के अधीन है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ जाती हैं जितनी भी हैं केंद्र के अंतर्गत ही होती हैं, वो है अंतरिक्ष और अनुसंधान। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि अगर समवर्ती सूची में भी देखेंगे, अगर कभी उस पर नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार होता है, अगर राज्य और केंद्र दोनों इसमें इस नियम पर कानून बनाते हैं तो केंद्र का प्रभावी होगा। ठीक है, राज्य का प्रभावी नहीं होगा। अगर दोनों सेम विषय पे, अगर समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी विषय पर अगर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का प्रभावी होगा, न कि राज्य का। ठीक है, तो इस बार से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से समवर्ती सूची भी केंद्रीय सूची का ही भाग है, अंश है, बस उसको डाल दिया है। चाहे तो सरकार, राज्य सरकार बना सकती हैं, परंतु अगर केंद्र सरकार ने भी बना दिया उस सेम विषय पे तो है कि तो केंद्र का ही प्रभावी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो लिखा है भारतीय संविधान के लिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। क्या पूछा है, कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। ठीक है, तो देखेंगे तो सभी जो है प्रावधान हमारे जितने भी हैं शिक्षा पे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते ही डालते हैं। ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया 1 2 1 2 5 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन है, तो देखेंगे तो सभी डालते हैं, तो ऑप्शन डी होगा आपका। ठीक है, डी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन, भारत के संविधान के लिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो कौन सा था, ऑप्शन ए है दूसरी, 8वीं, 5वीं या 10वीं। तो ऑप्शन है आपका डी, 10वीं अनुसूची। ठीक, दल बदल कानूनी से अपराध है। इसको 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को। हालांकि देखेंगे तो अभी इसका उतना वैल्यू है नहीं। ठीक है, इसकी जगह पे अभी पार्टी बदल होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा है बिहार में जो चुनाव हुए थे
पिछले साल जब, इस बार नहीं, अगली बार जब चुनाव हुआ तो देखिए दो पार्टी अलग अलग पार्टियों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था, और चुनाव जीतने के बाद दोनों पार्टियां टूट गई, तीसरे पार्टी ने फिर दूसरे जो सत्ता में थी उससे गठबंधन कर लिया। तो ये भी एक प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि जो जनता ने जो गठबंधन का जो बहुमत दिया था वो किसी और पार्टी को दिया, भले वो गठबंधन से हो, परंतु जो दो पार्टियां थी उनको दिया था ना। फिर बाद में उन्होंने क्या अपनी गठबंधन तोड़ लिया, फिर दूसरे से कर लिया, तो ये प्रकार से सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून वही कौन सा है, तो ये ऊपर हमने देखा 10वीं सूची में है। ठीक, यही में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध है, 10वीं सूची वही पूछ रहा है, तो अभी हमने देखा दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, दल बदल है, ऑप्शन ए दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका पूछा संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए है आपका बैंकिंग, जनगणना, बीमा और गैस। ठीक है, पूछा है संघ सूची की तीनों में से कौन सा नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी है गैस। गैस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, गैस राज्य सूची का विषय है, न कि केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, संघ सूची में। ठीक है, तो रक्षा, रेलवे, कृषि और वैदेशिक मामले। तो ये तो रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले तो केंद्र का ही है, संघ का ही है। कृषि जो है आपका राज्य विषय होता है, राज्य सूची का विषय कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। ठीक है, राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है, तो ऑप्शन दिया है शिक्षा, रेलवे, पुलिस, विद्युत, वन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन है आपका सी रेलवे पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित से कौन सा राज्य सूची में है, राज्य सूची में कौन सा है ये पूछ रहा है। रेलवे, पुलिस, जनगणना, निगम कर, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। देख लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि पुलिस है या रेलवे पुलिस है। ठीक है, तो देखेंगे तो रेलवे पुलिस जो है ना वो राज्य सूची का ही होता है। ठीक है, बाकी जो है सारे जनगणना और निगम कर, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये केंद्र का विषय है। रेलवे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची का ही विषय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय, ठीक है, देखिए पूछा है संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या वशिष्ठ सूची। ठीक है, 4 में से पूछा है, तो ऑप्शन हो जाए आपका बी राज्य सूची। ठीक है, पंचायती राज किससे संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल। समवर्ती सूची पूछ रहा है कि कौन सा शामिल है, दंड प्रक्रिया, कारागार, पुलिस और लोक व्यवस्था। दंड प्रक्रिया, कारागार, पुलिस और लोक व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है दंड प्रक्रिया। ठीक है, ये है आपका समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कि विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, विवाह विच्छेद, गोद लेना। सूची एक केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या तीनों सूची में से कोई नहीं। ऑप्शन सी है आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, गोद लेना और विवाह विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, कर लगाने का, तो कर लगाना 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में वो भी केंद्र का केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची में ही उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भूमि सुधार के समय, भूमि सुधार अभी पढ़ते आ रहे हैं, भूमि सुधार संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। सूची पर पूछ दिया है, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं, तो सब हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, भूमि सुधार जो होता है राज्य सूची का विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कोहिलो केस भारत के संविधान की संसूची से संबंधित है। कोहिलो केस अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत किया था, तो ऑप्शन सी है 9वीं सूची। ठीक है, 9वीं सूची देखने पड़े हैं, न्यायिक समीक्षा वाला है 9वीं सूची, भूमि सुधार संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं। ठीक है, तीसरी, 7वीं, 5वीं, 9वीं। तो ऑप्शन बी है आपका 5वीं में। ठीक, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से दिल्ली लिखा हुआ राज्य उसमें के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण संबंधी उपबंध है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है। देखिए IAS क्वेश्चन है तो टफ ही पूछता है ये सब। इसमें ऑप्शन दिया अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है। इसको पूछते हैं कि संविधान की अनुसूचित 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अनुसूचित 6 किस में लागू नहीं होती? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए किस किस क्षेत्र में लागू होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र का उपबंध है 6वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मणिपुर इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों से जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, देखिए वही पूछ दिया 6वीं अनुसूची फिर से, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। क्या क्या है आपका? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। गोवा तो है नहीं, बिहार है नहीं, इसको हटा दीजिए। उत्तराखंड, मणिपुर इसमें भी नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल भी नहीं है, तो यही बचा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पूछ रहा है। तो 11वीं अनुसूची देख रहे हैं, नगर पालिका संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज से, या भ्रष्टाचार निवारण से, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन बी है आपका पंचायती राज से, ठीक है। जिसमें 1992 द्वारा जोड़ा गया था, 73 संविधान संशोधन द्वारा। उसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है, ये है। अब चलते हैं, चलिए आपका ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं संविधान के प्रमुख भाग की ओर, ठीक है। तो इधर देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग, तो इसमें कुछ है नहीं, खास बड़ा नहीं है, तो फिर भी देख लेते हैं। संविधान में जैसे कि हमने मूल संविधान पढ़ा था कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, जिसको 4 अनुसूचियाँ बाद में उसको जोड़ी गई संविधान संशोधन के माध्यम से, जो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। पर 22 भाग भी जो है वैसे देखा तो 22 भाग तो हैं कहने के लिए, पर इसमें देखेंगे तो 4 को उपखंड के रूप में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कहने को 22 है परंतु अधिक ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला भाग है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, पहला भाग, ठीक। दूसरा भाग आपका नागरिकता संबंधित है। तीसरा भाग मौलिक अधिकार से। चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और 4 क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 4 क। और संघ सरकार संबंधित है भाग 5 से। राज्य सरकार संबंधित है भाग 6 से। और 7वां जो है भाग 7 जो है इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया। भाग 8 संबंधित है आपका संघ राज क्षेत्र से। और पंचायतें जो संबंधित है वो है 9 से, ठीक है। और नगर पालिका संबंधित है 9 क से, नगर पालिका 9 क भाग है, ठीक है। और 9 ख से सहकारी समितियां भी हैं, 9 ख सहकारी समितियां। और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है? 10वें भाग में है, ठीक है, 10वें भाग में है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किस भाग में? 11वें भाग में, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। 12वें भाग में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 13वें भाग में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक। और आपका है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, किस कौन से भाग में है? 14 में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अधिकरण से संबंधित है 14 क में है। निर्वाचन है 15 भाग में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है 16वां। राजभाषा संबंधित है 17वें भाग से। आपात उपबंध 18वें भाग से। और प्रकीर्ण जो है 19वें भाग से है। और 20 है संविधान संशोधन, ठीक है, भाग 20 यानी आर्टिकल 368, 368, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 368 संविधान संशोधन 20वां भाग, ठीक है। और 21वां है आपका अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, जो वही जम्मू कश्मीर 370 था, उसी 21वें भाग में ही आता है, ठीक है। और 22वां भाग क्या है आपका? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। जब क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, 16, 24, 22 या 25। अभी हमने देखा है 22 भागों में किया गया है, ऑप्शन बी है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में या भाग 4 में नागरिकता संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन सी है भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पे भी दे दिया, नहीं दे दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है।
देखिए दिया नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य 4(1) में और राज्य 6 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका? सी है। मौलिक कर्तव्य 6A। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य 6A में नहीं है बल्कि आपका 4(1) में। ठीक है, देखिए VI ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इधर कलर दिया है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 में ना होकर 4A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। भाग आपका है 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12, 3 पद्धति में। तो ये आप देख सकते हैं कि भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में जो है क्या किया गया है? 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 फरवरी 1993 से भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है। ठीक है, तो देख लीजिए दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? संघ और विधायी संबंध के बारे में। ठीक है, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2 या भाग 12 और अध्याय 2। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका ए है, भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, तो देख लीजिए भारत संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में संघ राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंधित है, जबकि अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में उपबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? संविधान सही किसमें लिखा हुआ है? नहीं और सही दोनों थोड़ा देख लीजिएगा। नहीं और सही में ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, झटके से लोग पढ़ते हैं और गलत मारा जाता है उसमें। तो ऑप्शन दिया हमारा कौन से युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, तीसरा भाग नागरिकता, चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? आपका ऑप्शन है सी, चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सुमेलित करना है। सूची 1 ही है, सूची 2 से वो भाग 9, भाग 8, भाग 4A और भाग 9A। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सही में इसका क्या क्या है कि भारतीय संविधान का भाग 9 है पंचायत से संबंधित, भाग 8 है आपका संघ क्षेत्र से संबंधित, भाग 4(1) है मूल कर्तव्य और भाग 9(1) है नगर पालिका। ठीक है, 9 याद रखें, 9 पंचायत है, 9 आपका नगर पालिका हो जाएगा और 9B है आपका जो है कि सरकारी समितियों से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन बता दें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, पंचायतें दिया हुआ है 9 से जो कि सही है, नगर पालिका दिए 9 क से, ये भी सही है, सरकारी समिति दिए 9 ख से, ये भी सही है, अधिकरण दिए हैं भाग 10 से। तो ऑप्शन है आपका डी, भाग 10 अधिकरण, ये गलत है। ठीक है, चलिए ये भाग 14 कम अधिकरण संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुल के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध किस भाग के अंदर दिया हुआ है? ठीक है, मौलिक अधिकार आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर दिया आपका कि मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, संघ है भाग 5 में और आपात उपबंध जो है भाग कितना है? ये भाग 18। ठीक है, भाग 18 जो है आपका आपात उपबंध संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना, ये भी सुमेलित करना है। लिखा संविधान का भाग, इधर सूची 2 लिखा आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध या निर्वाचन। ठीक है, ये रोमन में लिख के ना थोड़ा कन्फ्यूज करता है, VI करके आगे पीछे कर दे रहा था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर पहले हुए क्वेश्चन में पूछता है तो इसको थोड़ा ध्यान देने गया है, आगे पीछे करके कन्फ्यूज कर देगा, इसलिए रोमन में लिख के। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसे लिखा हुआ है कि आपका जो है कि 15वां जो है निर्वाचन संबंधित है भाग, संविधान का 16वां है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के विशेष के बारे में। ठीक है, और भाग आपका 17वां है राजभाषा और भाग 18 है आपका आपात उपबंध। ठीक है, ये 18 है रोमन, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा भारत के संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित? भाग 16, भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, कुछ वर्गों के बारे में विशेष संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए हमारा लग रहा है कि यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हमारा आज 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय।